नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। इस दौरान दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर आए। सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। और गोरखपुर में आवासीय परियोजना के अंतर्गत EWSLIG फ्लैट्स के आवंटियों को चाबी वितरण एवं विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। EWS व LIG आवासों के अधिकार पत्र सौंपने और लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सानिध्य में बन रहे पाम पैराडाइज से जुड़े हुए हमारे सभी जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, श्री अतुल सर्राफ जी, जगदीश आनंद जी, केजरीवाल जी और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, कोई भी परिवार होता है उसकी एक तमन्ना होती है कि वह अपने बल पर, अपने दम पर उसका अपना घर हो, सिर ढकने के लिए उसे छत प्राप्त हो। और आज 160 परिवारों को, जिनमें से 80 को EWS और 80 को LIG फ्लैट इस हाई राइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं, मैं इसके लिए उन सभी को जिन्हें दीपावली के पहले इतने शुभ मुहूर्त में, कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में और उसमें भी रवि किशन का गाना फ्री में सुनने को प्राप्त हुआ हो। एक फिल्मी हीरो फ्री में गाता नहीं है, लेकिन आपके लिए देखो, गोरखपुर वालों को तो फ्री में उन्होंने गाना सुना दिया। इन सभी के यह आपको उनके जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो लाखों रुपया लेते हैं, वो फ्री में। और यहां पर 160 परिवारों को आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए दीपावली का ये उपहार आपको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हमारी शुभकामनाएं। गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 120 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा
गोरखपुर के विकास के लिए दी जाने वाली योगदान है, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है। यह सचमुच एक सपना होता है किसी भी नौजवान का, किसी भी परिवार का, एक सपना। और सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो। यह सपना साकार होना, अपना घर का सपना साकार होना, उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। आज इन 160 परिवारों का, यानी 160 परिवारों का मतलब अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग होंगे तो भी 6 से 7 लाख, 6 से 700 यानी 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबको दीपावली के पहले मिले इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसमें सबसे पहला उपहार तो मिला है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जीडीए की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए और बाकी 120 परिवार वे हैं जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो ईडब्ल्यूएस के आवास बने हैं, ये ईडब्ल्यूएस के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। यह 5,40,000 रुपए का आपको आवास प्राप्त हो रहा है। इसकी जो कीमत है, बाजार का जो दाम है, यह लगभग 13 से लेकर 15 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन शासन के द्वारा छूट दी जा रही है। उस आधार पर यह 5,40,000 रुपए इसका रेट तय किया गया है, जिससे हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त हो सके। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2 प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है।
वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए, उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन ये आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले 2025 में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे कई स्टॉल्स का दौरा किया। सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आस्था देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों में है। हम अपनी मान्यताओं के अनुसार मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन 2017 से पहले ये मूर्तियां कौन बनाता था कि चीन में बनती थी, जो हमारे देवी देवताओं से विश्वास नहीं रखते। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल के जरिए हमने गोरखपुर के टेराकोटा के काम को बढ़ावा दिया है। भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा। उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा, और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है, और अगले 8-10 दिनों तक एवं संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं, और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे, और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़।
ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला, सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का ही आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का, उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती, आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में। आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी,
इन सब ने भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं, 16 एयरपोर्ट। इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपनी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य से मिलने वाली सीमा, चाहे वह नेपाल से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ा है। अमेठी में राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरद सिंह ने भेटुआ स्थित आवासीय विद्यालय में आयोजित समारोह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम योजनाओं को सिलाई मशीनें भी दी। आपको बता दें कि मंत्री ने स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन कर स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में भारी जन समर्थन और अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीट बंटवारा देखिए ये मेरे विषय की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आभास है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल राजग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सीट बंटवारों का हो जाएगा और एक प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे आदरणीय नीतीश जी की अगुवाई में। आज मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है, वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ एक बड़ा जनसैलाब लखनऊ में देखने को मिल रहा है। दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर मेजर था? देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में एक तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, और ये एक दिन का काम उन्होंने किया, 20 साल लगे समाजवादी पार्टी को बनने में, 20-25 साल लगे और आदरणीय मुलायम सिंह जी की मेहनत का वो प्रतिफल है। अब आगे मैं कुछ नहीं कहना, क्योंकि अखिलेश जी भी बड़े नेता हैं और मेरा कद उनके बराबर नहीं है कि उनके बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।